नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? सब चंगा? तो अभी अभी दोस्तों मैंने एक पोस्ट किया था यूट्यूब में, जो कि अभी जो ऑल इंडिया पुलिस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता में हमारा, कल तक था, कल भी था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने पोस्ट किया था। तो उसमें मैंने देखा कि किसी ने सवाल किया है कि जो मैंने ब्लेज़र पहना है, जो ब्लेज़र पहना है वो क्या मैंने खुद से ख़रीदा है या ऑफिस से प्रोवाइडेड है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब तक आपका नौकरी नहीं लगता है, यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने खुद के जिम्मेदारी हो, अपने मदर फादर का जिम्मेदारी हो, अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और जब आपका नौकरी लग जाएगा तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका हर चीज़ के लिए वो देगा, वो पे करेगा, या तो वो एज ए आइटम आपको देगा डायरेक्टली, या वो एज ए अलाउंस, एज एन अलाउंस आपके पेमेंट में डाल देगा। ये चीज़ होता है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो अब, और वो आपका टेक केयर करेगा 100%। आपके मौत तक, आपके डेथ के बाद आपके डिपेंडेंट, आपके बच्चे, उसमें प्रोविज़न होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो लड़कियां हैं, उनके अगर शादी नहीं होती है या शादी के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको भी पेंशन मिलता है। तो ये सारे जो चीज़ है ना, ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और 10 एम्प्लॉयर से यूनिक बनाता है, दूसरे एम्प्लॉयर से यूनिक बनाता है। आपको ऑफिस आना है, आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट देगा। आपको कपड़े धोना है, कपड़े वॉशिंग करना है, आपको स्पेशल यूनिफॉर्म दिया गया है। जैसे एमटीएस वालों का वॉशिंग अलाउंस मिलता है, कपड़े मेंटेन करने के लिए अलाउंस मिलता है, क्योंकि उनका सेपरेट यूनिफॉर्म है। तो आपको कोई सेपरेट मिल रहा है तो उसका मेंटेनेंस के लिए भी आपको अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल पे दिया जा रहा है आपको। आपका बच्चा एजुकेशन लेगा, उसका पैसा आपको मिलेगा। आपको बीमारी होगा, आपके डिपेंडेंट्स को कोई बीमारी होगा, उसका खर्चा सरकार उठाएगा। तो अपने मन में ये सवाल ही मत लाओ कि नौकरी मिलने के बाद मुझे क्या क्या, कहाँ से क्या होगा। जब आपका नौकरी लग गया, उसके बाद फुल्ली सरकार की जिम्मेदारी आप बन गए। सरकार आपको देखेगी और सरकार आपको अपने हिसाब से देगी, जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे ब्रीफ केस अलाउंस हो गया, कुछ दिन पहले मुझे ब्रीफ केस अलाउंस मिला। तो ब्रीफ केस अलाउंस जो है ग्रुप बी से स्टार्ट होता है। जो कैरी बैग आप ऑफिस में लेके जा रहे हो, उस चीज़ का भी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। और अब तो 50% हो जाने के बाद डीए काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है उसमें। तो बहुत चीज़ जो है बहुत इम्प्रूव हो गया है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो और उस हिसाब से आप तैयारी करो। तो दोस्तों, एक ये बात हो गया, ये सवाल हो गया। दूसरा एक मैं देख रहा था, कमेंट किया है कि जो काम हो रहा है वहाँ पे, या उस चीज़ का फीडबैक देने के लिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस होता है बड़े बड़े, इसमें कैसे क्या काम होता है, एक स्टेनोग्राफर का क्या भूमिका रहता है, क्या नहीं रहता है, या फालतू टाइम पास करने जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको इंश्योर करना चाहता हूँ, जो ये ऑल इंडिया लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, वर्कशॉप हो गया, जो कुछ भी ये होता है ना सरकारी लेवल में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और इसमें बहुत अहम अहम लोग, जो कि बिल्कुल गवर्नमेंट जो स्ट्रेटर है, जो स्टेज है, उसके टॉप लेवल, टॉप पिलर के लोग यहाँ पे आते हैं। और वो जो डिस्कस करते हैं ना, उस चीज़ का निष्कर्ष एक स्टेनोग्राफर ही बना सकता है और कोई नहीं। आपको सुन के मुझे पता नहीं है कि कोई स्टेनोग्राफर मेरे इससे पहले यूट्यूब में ये चीज़ बोला है कि नहीं। आज मैं कुछ चीज़ें ना आपको मैं खुलासा करता हूँ। ये जैसे ये कॉन्फ्रेंस था, इसमें इसके अंदर जो मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है ना, उसमें सारे स्टेट के, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के डीजीपी, एडीजी, आईजी लेवल के ऑफिसर आए हुए हैं। आप समझ सकते हो, एक डीजीपी, जैसे वेस्ट बंगाल के जो डीजीपी है वो मेरे डीजी के बैचमेट है, वो दोनों सेम बैच के आईपीएस है। और मेरे जो डायरेक्टर है वो भी आईपीएस है। और ऐसे ही असम, मणिपुर,
यूपी का 2 डीजी आए थे, एक जो नॉर्मल एक डीजीपी है और दूसरा डीजी रूल्स एंड मैनुअल्स यूपी से आए थे। मध्य प्रदेश के डीजी आए थे, रेणुका मैडम आई थी, उड़ीसा से शाइनी एस मैडम आई थी। तो वहाँ पे ना, जैसे आप वेन्यू की तरफ जाओगे, वेन्यू बहुत टॉप सिक्योरिटी वाला वेन्यू है। अ, अलीपुर में, कोलकाता में एक गवर्नमेंट वेन्यू है, बहुत टॉप की बनी है वेन्यू, आलीशान। तो उसमें जब आ रहा था ना, मुझे जो सारे स्टाफ के लिए एक टाइम दिया गया था, क्योंकि पहले से वहाँ पे इधर उधर ड्यूटी लगेगा। तो मैं थोड़ा लेट से आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग क्या है और उससे पहले पहुँच जाना मेरे लिए ज़रूरी था। लेकिन ज़्यादा पहले जाने का मतलब स्टेनोग्राफर लेवल में ज़्यादा पहले का काम नहीं होता। वो दूसरे जो लेवल के स्टाफ है, उनको पहले सुबह जाना होता है, 6:30-7 बजे जाना होता है। वो हम लोगों का जो काम है वो बस मीटिंग में है, मीटिंग से पहले आप पहुंच जाओ काफ़ी है। और मैं जब उस हिसाब से गया, मैंने देखा वेन्यू के बाहर ना टॉप लेवल की सिक्योरिटी, सारे सफारी सूट में, स्टेन गन लेके सारे खड़े हुए हैं। पूरा एक मतलब सिक्योरिटी का पूरा लेयर बना हुआ है, 1 2 3 सिक्योरिटी लेयर है उसमें। आप ये जो आई कार्ड दिया गया था ना ऑफिस से, इस आई कार्ड के बिना आप तो जा ही नहीं सकते। इसमें आपका डेलीगेट लिखा रहेगा रेड में, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते, घुस ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊँ, मेरे ऑफिस में मेरे अलावा जो मेन कॉन्फ्रेंस था ना, उसमें मैं और मेरे डायरेक्टर, जो अपने आप में आईपीएस है, एसपी लेवल का ऑफिसर है, उनके अलावा कोई नहीं था। पूरे कॉन्फ्रेंस में उनके अलावा हमारे ऑफिस का एक भी स्टाफ नहीं था, अलाउड नहीं थे वो। वहाँ पे इतने टॉप लेवल की बात हो रहा था ना, उसको डिक्टेशन लेना, उसका प्रोसेस करना, सब कुछ वहाँ पे बहुत, देखो सीनियर पीएस लेवल का काम है वो। अब जो कि मैं अपने ऑफिस में काफ़ी साल से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे डायरेक्टर का भरोसा है मेरे ऊपर, तो उन्होंने मुझे चयनित किया था, नॉमिनेट किया था इसके लिए। नहीं तो इस लेवल का जो कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें सीनियर पीएस या पीएस ही बैठ सकते हैं, उसके नीचे का रैंक जनरली अलाउ ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको उसके मिनट्स बनाने पड़े, मुझे उसके मिनट्स बनाने पड़े। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, पहले दिन का मैंने मिनट्स बना लिया, मैंने सबमिट कर दिया है उसको। दूसरे दिन का मिनट्स अभी भी बाकी है, मैंने शॉर्ट हैंड मैं लेके आया हूँ वो कॉपी, और मैं उसको बना रहा हूँ। कुछ काम हुआ है, अभी कुछ बाकी है, कर रहा हूँ। उसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट से आपको प्रॉपरली करना पड़ता है। तो वहाँ पे जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, ये बैग मिला मुझे, ये लेदर का जो ब्रीफ केस होता है ऑफिस वाला, इसमें आप देख सकते हो, वो आप लटका सकते हो। वो भी ये मेरा ऑफिस का लोगो है। और देखो, सब कुछ ऑफिस प्रोवाइड करेगा, आपको बस काम करना है। ये मेरा कॉपी है ऑफिस का, पेन भी ऑफिस का है, तो हर चीज़ ऑफिस से प्रोवाइड होगा। बस आपको काम करना है, सिलेक्शन लेके अंदर जाना है। हाँ, जैसे कि सर अंदर करना है, फिर पूरा बॉडी अंदर करना है, और फिर काम करना है। और काम अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तो हर कोई जो है आगे आके सैल्यूट ठोकेगा, ये होता है। और पुलिस डिपार्टमेंट, या मैं जैसे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ ना, पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें भाई थोड़ा अगर आप डाउन रहोगे ना, आप इतने पिस जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ का कहाँ चले गए आप। तो इसमें आप पूरा जो है टॉप नॉच केयरफुल रहना पड़ता है हमेशा, और एकदम बिल्कुल जो भी आपका काम है उसको अच्छे से समझ के करना होता है। इसमें छोटा छोटा मिस्टेक के लिए इंक्रीमेंट डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ होता है जब आप जो अहम अहम मुख्य जगह में आपको जाना ही जाना है, क्योंकि आप स्टेनोग्राफर हो। सबसे पहले आप वहाँ पे नहीं जाओगे ना, तो वहाँ पे जो डिस्कशन होगा उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, उसके बाद उस चीज़ को आप एलाबोरेट करके उसको उस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, जो कि कोई रिकॉर्डर मशीन, कोई भी सिस्टम नहीं कर सकता इस चीज़ को सिवाय स्टेनोग्राफर्स के। अगर हो सकता था तो इतने टॉप लेवल मीटिंग्स में, सारे मिनिस्ट्रीज़ में, सब जगह स्टेनोग्राफर्स नहीं, एआई का वो चलता। पीए ज़रूरत ही नहीं था, एआई अपने आप में पीए है, आपको पीए का क्या ज़रूरत है भाई। लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी में, जो कि इंसान पूरा कर सकता है। टेक्नोलॉजी ने इंसान नहीं बनाया, इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाया। तो इस चीज़ का डाउट बहुत लोगों को अभी भी रहता है। और कुछ लोग जो है ना, जो मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ सीधा, कि दूसरे अलाउड नहीं थे, ये है, आप स्टेनो हो, आप ही वो हो कि, तो बहुत लोग चिढ़ जाते हैं भाई मेरे बात से, कि साला तूने कर क्या लिया है लाइफ में, तूने कितना बड़ा झंडा गाड़ दिया, तू बड़ा अधिकारी बन गया, कलेक्टर बन गया, जिलाधिकारी बन गया, आईपीएस बन गया। भाई मैं एक चीज़ कर लिया मेरे लाइफ में,
मैंने लाइफ में एक ही चीज़ कर पाया, वो है मैं स्टेनोग्राफर बन गया और मैं अपने लाइफ को सेट कर लिया। एक ही चीज़ किया है, मैंने अपने लाइफ को सेट कर लिया है और कुछ नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि और 10 लोग भी अपने लाइफ को सेट कर लें, उसी चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ, उसी चीज़ के लिए मैं प्रोत्साहित करता हूँ। और जो एग्ज़ाम लेना वगैरह तरह तरह का क्लासेस देना वो मैं करता हूँ, ठीक है। और दूसरा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। और मेरा अपना लाइफ सेट है, मेरा टेंशन नहीं है। मैं अभी 2054 तक मैं नौकरी करूँगा दबा के, उसके बाद मैं पेंशन जाऊँगा, ठीक है। और तब तक मैं अपने घर परिवार सब सेट करके रखा हूँ, मेरा फ्यूचर भी सेट है। जो आप लोग को जो परेशानी होता है ना, आप लोग अपना फ्यूचर देख लो। आप मेरा देख रहे हो ना कि मैंने क्या कर लिया, मेरा जो करना था मैंने कर लिया भाई, मेरा अब कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर का। आप अपना फ्यूचर देख लो, ठीक रहेगा, ठीक है। और ये जो मेरा बोलने का तरीका है ना, एटीट्यूड है भाई, बहुत मुश्किल से आया है, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। बहुत मुश्किल से इसको मैंने लाया है एटीट्यूड, ये जो अभी दिख रहा है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा चढ़ जाना, ओ भाई क्या हुआ, ये जो चीज़ है ना, बहुत मुश्किल से आया है। पहले भाई बहुत दिक्कत होता था मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में जाके दिल्ली में। भाई मैं दिल्ली में मैंने 2 साल काम किया है, सारे यूपी हरियाणा सारे स्टेट के साथ काम किया है, बढ़िया काम किया है। ऐसा नहीं कि फालतू टाइम पास करके आओ, मैं डीआईजी के साथ था, ये 2 डीआईजी था मैं, ठीक है। सैल्यूट मिलता था मुझे वहाँ पे, ऐसा बात नहीं है। तो ये चीज़ होता है। तो आपने 3 इडियट्स देखा है ना, उसमें जो इंटरव्यू में जब उसको पूछता है कि आपका जो ये स्टेट का एटीट्यूड है ना, इसको थोड़ा आप ठीक कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो वो क्या बोलता है कि सर हड्डी टूटने के बाद ये एटीट्यूड आया है, आप अपना जॉब रख लो, मैं मेरा एटीट्यूड रख लेता हूँ। मेरा वही है, एटीट्यूड मेरा यही रहेगा। अब जिसको इससे मेरे से बेनिफिट होता है वो देख ले इसको और सीख ले कुछ। जिसको लग रहा है कि साला ज़्यादा कर रहा हूँ, भाई बहुत वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दूसरा वीडियो देख लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, है ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए फिर बाकी मैं एक्सपीरियंस और मैं शेयर करता हूँ बाद में। और आप अच्छे से स्किल लीजिए,